हेलो मित्रों, मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ भक्तिकाल भाग 16 कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। प्रश्न संख्या 1। सूर्य ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर्य है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच ये इन दोनों क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों, ये कथन है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 2। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो मित्रों, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 3। उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, सूर कवित चित कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के विषय में उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विट्ठलनाथ, ऑप्शन सी गोकुलनाथ और ऑप्शन डी नाभादास। तो मित्रों, यह कथन सूरदास के विषय में नाभादास जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाभादास। प्रश्न संख्या 4। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अद्वैत वाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन डी शुद्धाद्वैतवाद। तो मित्रों, आपको बता दें कि वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी शुद्धाद्वैत। प्रश्न संख्या 5। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। प्रश्न संख्या 6। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? ऑप्शन ए द्वारिकाधीश मंदिर, ऑप्शन बी बिहारी जी का मंदिर, ऑप्शन सी श्रीनाथ मंदिर, ऑप्शन डी सभी में। तो अष्टछाप के कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीनाथ जी का मंदिर। प्रश्न संख्या 7। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद और ऑप्शन डी कृष्णदास। तो गोसाई विट्ठलदास जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा था। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरदास। प्रश्न संख्या 8। 252 वैष्णवन की वार्ता तथा 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी गोकुलनाथ, ऑप्शन डी सूरदास। तो 252 वैष्णवन और 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 9। ब्रजभाषा कृष्ण
काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रभावशाली एवं विद्वान माना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी गोकुलदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो ब्रज भाषा में सबसे अधिक प्रभावशाली एवं विद्वान नंददास जी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नंददास। प्रश्न संख्या 10 सुबोधिनी टीका तत्वदीप निबंध किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विट्ठलनाथ, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो सुबोधिनी टीका और तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 11 सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महासमुद्र सूरसागर ही इनका प्रथम काव्य है। सूरदास के विषय में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों सूरदास के विषय में यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 12 सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निवाह कर गए, कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी मुंशी राम शर्मा। मित्रों यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 13 किसने सूरदास की भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो सूरदास के भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहने वाले भी रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 14 पुष्टि मार्ग को जहाँ तो जातु है सो जाकू कछु लेना है सो ले सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विट्ठलनाथ और ऑप्शन डी गोकुलनाथ। तो सूरदास की मृत्यु पर ये पंक्ति विट्ठलनाथ जी ने कही। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी विट्ठलनाथ। प्रश्न संख्या 15 कुंभन दास ने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा कब ली थी? ऑप्शन ए 1485 ईस्वी, ऑप्शन बी 1490 ईस्वी और ऑप्शन सी 1492 ईस्वी, ऑप्शन डी 1503 ईस्वी। तो कुंभन दास ने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा 1492 ईस्वी में ली थी। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1492 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16 अकबर ने अष्टछाप के किस कवि को मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी कुंभन दास। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंभन दास। प्रश्न संख्या 17 संतन को कहाँ सीकरी से काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, कथन किसका है? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, ऑप्शन सी श्री स्वामी, ऑप्शन डी नंददास। तो मित्रों यह कथन कुंभन दास जी का ही है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंभन दास। प्रश्न संख्या 18 अष्टछाप का सबसे बड़ा कवि कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो प्रश्न संख्या अष्टछाप का सबसे बड़ा कवि कुंभन दास जी हैं। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंभन दास। प्रश्न संख्या 19 अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद वात्सल्य से संबंधित सबसे ज़्यादा पद लिखने वाले कवि हैं।
ऑप्शन ए परमानंद दास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी चतुर्भुज दास, ऑप्शन डी नंददास। तो मित्रों आपको बता दें कि सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा वात्सल्य से संबंधित कविताएं लिखने वाले कवि हैं परमानंद दास। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए परमानंद दास। प्रश्न संख्या 20, जब ते प्रीति श्याम ते कीन्ही ता दिन से, जब ते प्रीति श्याम ते कीन्ही ता दिन ते मेरे इन नैनन ने नीको नींद न लेनी। पंक्ति कवि कृष्ण भक्त पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। तो मित्रों यह पंक्ति है परमानंद दास की। ऐसी किंवदंती है कि परमानंद दास के पद को सुनकर वल्लभाचार्य जी बेहोश हो जाया करते थे, ये इतना अच्छा पदगान करते थे। प्रश्न संख्या 21, दान लीला और ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास और ऑप्शन डी कृष्ण दास। तो मित्रों दान लीला और ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं परमानंद दास। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी परमानंद दास। प्रश्न संख्या 22, जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए छीस स्वामी, ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, ऑप्शन सी चतुर्भुज दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो मित्रों जुगलमान चरित्र के रचयिता हैं कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 23, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो पद गाते गाते किस कवि ने अपने प्राण त्याग दिए? ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी गोविंद स्वामी, ऑप्शन डी छीत स्वामी। तो मित्रों यह पद गाते गाते कृष्णदास जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्णदास। धन्यवाद मित्रों।